थोड़ी सी ना ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील आई थी मुझे, जो मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, बेटा तावे तुम लड़की हो, ये उल्टे पुल्टे काम तुम ना करना और किसी और की गाड़ी में। वाओ माय, ओके आई कैन फील इट। ये मुझे बाइक वालों की समझ नहीं आती कहीं से भी। It's very nice actually. ये इतनी noiseless है because this is an EV. So it's high time that people start investing in good EV cars, and BYD, which is a world-renowned brand, नहीं है. Reason being, a lot of people have invested very intelligently into the solar panels. तो घर में जब solar है, एक गाड़ी ले इस तरह की, and you don't have to invest for the petrol prices. मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन इस वक्त थोड़ी सी ऐसे रहे, कम डिस्ट्रैक्शन हो, so I can talk about this part where this section is actually inspired by the human muscles. क्योंकि active. Hello, assalamu alaikum. This is Mahtawa Mahmood from Heels on Wheels, and right now I am sitting on the passenger seat. Usually यही होता है कि हमेशा ड्राइविंग सीट को प्रेफर करती हूँ, but I'm really excited for this vlog because I am going to have my first test drive of Atto. Atto एक BYD का वेरिएंट जो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में दिखाया था when I was in China, कि किस तरह से BYD की cars are already in the market in the world and they are taking over the global market share right now. And finally BYD variants are in Pakistan. There are a lot of speculation around the Chinese brands. जो लोग समझते थे कि Chinese गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल नहीं पाएंगी, इनका फ्यूचर नहीं है, इनकी रीसेल नहीं होगी, इनके फीचर्स नहीं उस तरह से, चाहे हम चंगान की बात करें, चाहे हम चेरी की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं BYD की. Now things are changing and I want to show the reason why things are changing and why the trust factor around the Chinese car is becoming more and more. So let's have a test drive of Atto. So this was actually very random. I just had the opportunity to take a test drive right now. तो मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास ये टाइम है तो मैं आपको पैसेंजर सीट का व्यू दिखा दूँ. At the moment I think the seats are very comfortable. They're very airy. It's very cushiony. The interior looks very premium. One thing that everyone talks about BYD cars is their infotainment system. इनकी screens बहुत ही शानदार होती हैं, इसका व्यू बहुत ही शानदार होता है, and the size is actually very big, which to some people is like a bit distracting, but I like it. So another cool feature about this car is the LED. अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँ so it tilts. So again उन लोगों के लिए जिनके लिए थोड़ा सा डिसकम्फर्टेबल हो जाता है, अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि वो किस तरह से उसके ऊपर फोकस करें. प्लस इट टर्न्स लाइक अ टीवी. पीछे भी जितने आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनके लिए तो आई थिंक इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन जस्ट टू मेक श्योर कि ड्राइव करते वो आपको ज़्यादा तंग ना करें. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वाओ द 360 कैमरा, इट लुक्स अमेजिंग. बहुत ही रियलिस्टिक टच है कुछ गाड़ियों में, इंक्लूडिंग चंगान और शान. आई थिंक जो कैमरा का रिजल्ट है वो इतना क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फील होता है कि थोड़ी सी ना आपकी लग्जरी में थोड़ी सी कमी आ जाती है. बट एट द मोमेंट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कैमरा, ये आपके पास फ्रंट व्यू है. इफ यू टॉक अबाउट द रियर व्यू, अगेन वेरी नाइस. वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एंड राइट. एंड आई बिलीव कि जो इसका 3D व्यू है प्लस द फ्रंट कैमरा एंड the touch panel is actually very nice as well. So there are lots of controls as well. लेकिन ये सारी details मैं आपको अपने अगले vlog में बताऊंगी where we are going to discuss each and everything about this specific car. So now let's focus on driving it. Hello guys, so finally I am in the much anticipated Atto 3 or Atto 3 का. Again it's an electric vehicle. This is the first time me driving an electric vehicle honestly. लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको अपने इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ साथ बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लड़कियों के लिए, सीट एडजस्टमेंट. सीट एडजस्टमेंट मैं हमेशा लड़कियों को बताती हूँ. यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट वाइल सिटिंग इन द कार. ठीक है, और वो तभी हो सकता है कि जब आपको ये एंगल मिले वेयर यू कैन सी द रोड वेरी वाइड एंड क्लियर एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट. अच्छी बात है कि आप थोड़े से सीट आगे करके अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो जाएं कि आपके पाँव जो है वो बड़ी इजीली पैडल्स के ऊपर चले जाएं. सो आई बिलीव दिस इज 1 2 एंड आई थिंक 4 वेज यहाँ से एडजस्टेबल है एंड दिस इज लंबर सपोर्ट, सो 6 वेज एडजस्टेबल है.
ओके, ड्राइव करने से पहले मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो इस वक्त मेरी लुक एंड फील में मुझे लग रहा है. एट द मोमेंट द स्टीयरिंग फील्स रियली नाइस एंड सॉफ्ट, प्लस इट्स द जस्ट राइट साइज. बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखे, मैं टोयोटा क्रॉस के अंदर भी द स्टीयरिंग इज नॉट कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द इंटीरियर. अगैन देयर आर सो मेनी कंट्रोल्स विच आई बिलीव इज परफेक्ट फॉर एनी कार ड्राइवर rather than getting onto the screen and touching the buttons. Everything is on here. There are light indicators जो आप यहाँ से कर सकते हैं, and the wiper controls on this side. The logo is there and it's a very beautiful logo. गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक और बात इंटीरियर के हवाले से. Someone just told me that the whole interior is designed for a generation who wants an active lifestyle. By active lifestyle mean someone who is very into the gym thing, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिम से इंस्पायर्ड हो चुके हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर वेंट्स. दे लुक वेरी डिफरेंट, बड़े ही आर्टिस्टिक से लग रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड दे हैव अ मीनिंग. ये डंबल से इंस्पायर्ड हुए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा है. इट्स द वायरलेस चार्जिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा नॉब है, गियर नॉब, ये भी एक जो आप एक्सेलर यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड ही है. एंड मूविंग ऑन टू दिस आर्म रेस्ट विच अगेन फील्स वेरी प्रीमियम. इसके ऊपर भी जो डिज़ाइन है वो ट्रेडमिल से इंस्पायर्ड है. बट वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर दैट आई शुड टेल यू, आप अपनी गाड़ी की साइड पर भी देखें, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इट्स अ गिटार. सो चलते चलते अगर बच्चे बोर भी हो जाएं तो आप बहुत सारे काम उनके लिए इस गाड़ी में कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन इस वक्त थोड़ी सी ऐसे रहे, कम डिस्ट्रैक्शन हो, सो आई कैन टॉक अबाउट दिस पार्ट वेयर दिस सेक्शन इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन मसल्स. क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके मसल्स कितने डेवलप हुए हैं. अब बहुत बातें होगी, चले जी स्टार्ट करते हैं. एंड लेट्स पुट दिस कार ऑन टू द ड्राइविंग. Okay, as I told you, at the moment I feel like I own this car because I am just sitting in the right angle. At the moment I can see the car because ये बहुत अच्छी मुझे एक positioning, एक view दे रही है. This screen honestly is a little distracting क्योंकि मेरे view को block करते हैं. जब तक आपका view clear ना हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आता. चले जी, let's take a U-turn and first understand कि इसके जो side controls हैं या फिर जो इसके safety features हैं वो कितने active हैं. I believe the cameras are directing me very correctly. Smooth. इसका जो reverse जो comeback वो भी बहुत अच्छा है. And I just feel like it's nothing different जो मैं बात कर सकूँ. I did not put it in different modes और अभी मैं वो harsh वाली कोई ड्राइविंग करने भी नहीं वाली हूँ. But I would want कि मैं एक लॉन्ग रूट पे जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि what do I actually feel about driving this car. Is it fine? Is there बेशक थोड़े इट्स वेरी नाइस एक्चुअली. ये इतनी नॉइजलेस है बिकॉज दिस इज एन ईवी. बहुत से लोगों की और हमारे माइंड की, ह्यूमन माइंड की परसेप्शन, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं तो जी आप जितना इसके एक्सेलरेटर पुश करेंगे आवाज़ बड़ी आएगी इंजन की, बट इट्स अ कंप्लीट नॉइजलेस कार. सो यू कैन एक्चुअली हेयर ऑल द नॉइजेस आर कमिंग फ्रॉम द रोड एंड द AC वेंट्स, ये हर चीज़ आपको फील होती है. बट ऑन द अदर हैंड cabin noise मुझे जो लग रहा है इट्स बिटवीन 0 to 100 इट्स लाइक 10%, विच इज़ गुड. इतना भी नहीं खामोशी होनी चाहिए कि आप ड्राइव करते हुए सो जाए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ड्राइव इज़ वेरी स्मूथ, वेरी नाइस एंड आई एम एक्चुअली लविंग इट. सबसे बेस्ट बात तो ये है इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो व्हाई नॉट टू रिड्यूस ऑल दैट कार्बन फुटप्रिंट जो आप अपनी गाड़ियों की वजह से क्रिएट कर रहे हैं. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हम सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इस मुल्क में हमारे मुल्क में हो रहा है. लेकिन हम लोग अभी भी सुधरने वाली कौम तो है नहीं. दरख्त हम लगाएंगे नहीं, लेकिन महंगी से महंगी गाड़ियाँ लेंगे और हैवी इंजन वाली गाड़ियाँ लेंगे ताकि ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स हों और नुकसान भी हमें ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन द वर्ल्ड, BYD and Tesla alone, they have taken over the world EV market by 1/3. So it's high time that people start investing in good EV cars, and BYD, which is a world renowned brand, it should be a part of it. So next time जब आप ये decision लें, आप सोचें कि जी अब कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए. A lot of people that I know, क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं कि इतनी गर्मी के मौसम में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाती नहीं है. Reason being, a lot of people have invested
very intelligently into the solar panels. तो घर में जब सोलर है, एक गाड़ी लें इस तरह की, and you don't have to invest for the petrol prices जो कि आज माशाल्लाह से फिर 5 रुपए बढ़ने वाली हैं, तो फिर क्यों मसला तो कोई भी नहीं हमें होगा, because this is complete EV. So oh nice. अच्छा हॉर्न मुझे जो है ना, मुझे हमेशा ही फील होता है कि एक अच्छी sophisticated सर्विल गाड़ी का हॉर्न भी अच्छा होना चाहिए, and थोड़ा सा हार्ड है प्रेस करने में, but is it just me? No, it's fine. It's fine. अच्छी बात है. So yeah, I'm liking this driving experience. I like it. At the moment क्योंकि मेरी सीट की एडजस्टमेंट ऐसी है तो मुझे सनरूफ इतना दिख नहीं रहा, but I'm sure sunroof is never for the drivers. जो बाकी आपकी फैमिली बैठती है who wants to feel comfortable in the car, उनके लिए no doubt it's good. And I think conclusion में आपको 10 मिनट और ड्राइव करने के बाद बताते हैं. Whoa, my, okay, I can feel it. I can feel it. Very nice. ये थोड़ी सी ना ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील आई थी मुझे, जो मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, बेटा ताबे तुम लड़की हो, ये उल्टे पुल्टे काम तुम ना करना और किसी और की गाड़ी में तो बिल्कुल ना करना. लेकिन इंशाल्लाह whenever I'm going to buy a car, I think BYD में if I am given a choice, it's surely going to be short this time, because उससे पहले तक एटो ने no doubt बहुत ज़्यादा कर लिया था. So 80, 90, it's 100. Very nice. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाज चलाने वाली नौबत भी आ सकती है, but because we are driving in the city, you can never drive very fast, which is again not advisable when you have people like this जो out of nowhere आपके सामने आ जाए. So yeah, I think for all the people जो आप normal days में भी drive करना चाहते हैं, for people who want to drive थोड़ी सी off-roading तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन थोड़ा सा adventure लाना चाहते हैं, तो there are like 3 modes in this car again, eco, normal and sports. So sports में good enough, like it, be likey. So I think इस्लामाबाद की सबसे नोटोरियस एक्सप्रेसवे के ऊपर भी गाड़ी ड्राइव करने के बाद मैं थकी नहीं हूँ, एंड इट्स नॉट बिकॉज मेरा इसमें कोई कमाल है, इसमें गाड़ी का कमाल है. एवरीथिंग इज़ जस्ट सो कन्वीनियंट टू यूज़. बहुत सारे फीचर्स अभी तो मैंने इस गाड़ी के यूज़ नहीं किए, दैट एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, विच इंशाल्लाह आई विल गिवन अ चांस. मैं इसको थोड़े से लॉन्गर रूट्स के ऊपर लेके जाना चाहूँगी जहाँ मुझे समझ आ जाए कि इसके और कौन सी ऐसी चीज़ें दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर योर एवरीडे लाइफस्टाइल थिंग. सो एट द मोमेंट लविंग इट, एंड फाइनल कंक्लूजन इज टू गोइंग टू बी टुवर्ड्स द एंड. लेंस का हाल ही बुरा हो जाता है संभालते संभालते. ये मुझे बाइक वालों की समझ नहीं आती कहीं से भी. So we're back and honestly I loved it. बहुत कम गाड़ियाँ होती है जिसमें ड्राइव करते हुए ऐसा आपको फील होता है that you own this car, and I honestly must say about this particular vehicle that I loved it because it was very comfortable to drive. तो वो तमाम लड़कियां जिनको थोड़े से इश्यूज होते हैं ड्राइव करते हुए, मैनुअल या फिर आपको बहुत सारे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड भी इश्यूज होंगे, वो भी आप इससे कवर अप कर सकते हैं. So I think again, love the car, love the driving experience. Do you want to drive BYD? Come to their showroom. This one is located जहाँ ये खन्ना खुला है. आप बिल्कुल इस्लामाबाद साइड से आ रहे हैं, टेक अ लेफ्ट, यू कैन कम हियर. अगर आप DH से आ रहे हैं, प्रेफरेबल ये है कि दोबारा से खन्ना खुल से आए. So loved it. You just have to come here, give your driving license और साथ में से NIC देनी है, and I would say just have this experience for once, and then you're going to thank me later. Swirl karo, turn around.